फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर विद डॉक्टर रेनू। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अगर आपको याद है नंबर सिस्टम, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियो देख के आइएगा, क्योंकि वो उसके कंटिन्यूशन में ही है। अदरवाइज इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो लास्ट वाली वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले वहां पर हमने डिस्कस किया कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम, कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम होता है, कंप्यूटर केवल समझ सकता है 0 और 1, उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। ऐसे ही कुछ दो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको और भी बताए थे, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। इस वाली वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में ऑक्टल को और हेक्साडेसिमल को। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। ऑक्ट बना है 8 से, तो यहाँ पर 8 का कुछ ऑक्टल नंबर्स है, 8 से कुछ होने वाला है। और हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन्स 6 और डेसिमल मीन्स 10, तो 6 + 10 हो गया 16। तो हेक्साडेसिमल में 16 बेस है उसका नंबर का। और थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है, बट आप एक बार देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता एक बार और वीडियो को देखिएगा तो आई एश्योर यू कि आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ऑक्टल नंबर्स एंड हेक्साडेसिमल्स नंबर। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। देखिए, अब ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल क्या है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ऑक्टल मीन्स ऑक्ट मीन्स 8। तो यहाँ पर बेस होगा 8 बेस होगा, और उससे एक कम नंबर तक 0 से लेकर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7, यहां तक इतने नंबर्स अगर आप इनको टोटल काउंट करोगे तो 8 नंबर्स आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बेस हुआ 8, और नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे 0 से लेकर 8 तक। रेडिक्स क्या होगी उसकी, 8 होगी ऑक्टल नंबर्स में। इजी है, लास्ट क्लास से थोड़ा इजी लगेगा यहाँ पर। ऑक्टल के लिए बस आपको याद करना है कि 8 इसकी बेसिस है, रेडिक्स है, 8 इसका बेस है। तो हमारी जो डिजिट्स होंगी वो 0 से लेकर 7 तक होंगी। ठीक, इसकी इसमें रिप्रेजेंटेशन में आप एक चीज और लर्न करिए कि इसमें हम 3 के ग्रुप्स बनाएंगे। 3 बाइनरी डिजिट्स के ग्रुप होंगे। क्या इसका यूज है? इसका यूज कंप्यूटर में हम काफी यूज करते हैं। ऑक्टल सीधे सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, एंड वो बहुत इजी है। आप देखिएगा कि इजी है, बस एक थोड़ा सा समझना है, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे करने में ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे करना है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करिए। अब आपसे कोई कहे कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको आप बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? तो हम इसमें देखो, हमें पहली चीज क्या है कि 3 के ग्रुप बनाने हैं। इसको आप ग्रुप बनाओ, इधर से लेफ्ट से चलना है। तो एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप 3 का ये वाला बना, और एक ग्रुप 3 का यहाँ पे ये वाला बन गया। ठीक, अगर और होता, अगर सपोज एक ही डिजिट होती यहाँ पे, तो वो एक ही डिजिट का बना लेते आप। तो 3 के ग्रुप्स आपने यहाँ पे बनाए। अब आप इसको, ये जो है ना ये बाइनरी, इसको अलग से डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 101 को अगर आपको आंसर याद नहीं है तो मैं कर देती हूँ। 101 को डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करोगे, मैंने आपसे क्या कहा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, और 1 प्लेस वाली वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो आया 5। ऐसे ही 010 को करना है। 010 को आप कन्वर्ट करोगे तो ये 1, ये 2 और ये 4, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बेटा अगर आपने इसकी क्लास नहीं की है, लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, बाइनरी टू डेसिमल। पहले बाइनरी टू डेसिमल आना कंपल्सरी है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो उस सारी वीडियो को अच्छे से देख लेना एक बजा की। फिर क्या है 101 को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ। ठीक, तो 4 + 1 क्या हो गया, अगेन 5 हुआ। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पे लिखिए, फिर इसका आंसर आपने 2 लिखा, और इसका आंसर आपने यहाँ पे 5 लिखा। तो जो आपका आंसर आया वो 5 to 5 आया। और रेडिक्स लगाना, बेस लगाना नहीं भूलना है। बेस क्या होगा ऑक्टल का, 8 होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिखा है। दिस इज योर आंसर।
अगर आपने खाली 525 लिख दिया तो आधे नंबर आपके चले गए वहीं पर ही, ध्यान रखना। बेस लगाना नहीं भूलना है। तो आपने यहाँ पे ऑक्टल का बेस लगाया, दैट इज 8। तो आपने यहाँ पर 8 आंसर भी लिखा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसका आंसर ये। ठीक, और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी। अब इसका उल्टा है, अगर आपको कहते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी करना है आपको, तो ऑक्टल टू बाइनरी में क्या मतलब हुआ कि ऐसे आपको कोई ऑक्टल में है, अब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सेम उसी तरह का है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक को 3-3 में लिखना है, इसको भी 3 में लिखना है, इसको भी 3 में लिखना है, इसको भी 3 में लिखना है। अगर वो 3 में नहीं है, मतलब 3 बाइनरी डिजिट्स में नहीं है, तो 0 ऐड कर देना लेफ्ट में। तो देखो 3 को कर रही हूं मैं पहले, 3 डेसिमल समझ के करना। तो 3 को आप करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 1 जा 2 और बचा 1 यहाँ पे। तो आपका क्या आंसर आया, 1 1। इसको 3 में करना है तो लेफ्ट में 0 लगा देना, ये आंसर आ गया इसका। ठीक, अब क्या है 1, 1 को करेंगे, 1 को तो कुछ 2 से डिवाइड करोगे, 2 से तो कुछ बचे नहीं, 1 ही बचा है ना। तो ये 1 1 तो 1 ही रहा, यहाँ पे केवल आपने 1 लिखा और कितनी 0 आ जाएंगी, यहाँ पे 2 0 लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है 2, 2 को आप कर रहे हो तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 1 जा 2 और बचा क्या 0। तो आंसर क्या है 1 0 1 0। 3 में कन्वर्ट करने के लिए फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 0 और लगा दीजिएगा ऐसे। तो अब आपको क्या करना है, 3 के प्लेस पे लिखना है ये, 1 के प्लेस पे लिखना है ये, और 2 के प्लेस पर लिखना है ये। ठीक, 2 के प्लेस पे आप ये लिख दीजिए। तो सबसे पहले 3 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर 0 1 1 लिखा आपने, 1 के प्लेस पे 1 0 0 0 0 1 ये लिखा, और 2 के प्लेस पे 0 1 0 0 1 0 भी लिख सकते हो। और क्योंकि ये सबसे लेफ्ट डिजिट है तो अगर आप छोड़ना चाहो तो तब भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपने ये लिखा 0 1 0 तब भी कोई कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो 0 1 0 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर। और बेस लगाएंगे क्या, बाइनरी में कर रहे हो ना, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो बाइनरी का यहाँ पे आपको बेस भी लगाना है। इस तरह से क्या हुआ, ऑक्टल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ओके, सेम इसी तरह से बिल्कुल, अगर आपको ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल समझ में आ गया तो हेक्साडेसिमल भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हेक्साडेसिमल में हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था हल्का सा, हेक्सा मीन 6, डेसिमल मतलब 10, तो 10 प्लस 6 हो गया आपका 16। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होती हैं, तो कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से लेके 15 तक होनी चाहिए, यही तो होना चाहिए ना। अब 0 से लेके एक डिजिट में हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 ये बच गया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं ए, यहाँ पर यूज करते हैं बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, एंड ये वाला हो गया आपका एफ। तो इसमें डिजिट्स क्या हुई, 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक। तो इसलिए 0 to 9 फॉर फर्स्ट 10 वैल्यूज, देन ए टू एफ फॉर 10 से लेकर 15 तक आप ये यूज करते हो। इसको अल्फा न्यूमेरिक क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्फाबेट्स भी है और नंबर्स भी हैं, दोनों चीजें हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम जो बनाएंगे ग्रुप्स, ऑक्टल में आपने 3 के ग्रुप्स बनाए थे, यहाँ पर हम जो ग्रुप्स बनाएंगे वो 4 के बनाएंगे। तो करते हैं, देखो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है आपको। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल करा था अभी, ठीक। तो उसमें इधर से 3 के ग्रुप्स बनाए थे, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट, यहाँ से ऐसे। अभी हेक्साडेसिमल के लिए आपको 4 का ग्रुप बनाना है। तो पहला ग्रुप कितना बनाइए, 1, फिर दूसरा ग्रुप यहाँ से लेकर यहाँ पर दूसरा, तीसरा यहाँ से बनता, लेकिन इसके आगे कुछ है नहीं तो बस केवल ये रह गया, ठीक। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अलग, जैसे कि हम करते आए हैं। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, 0 1 0 1, याद है, अब तो समझ में आ गया होगा बेटा। ये है 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। और आंसर आपका क्या आ जाएगा बताओ, 1 प्लस 4, यानी कि आंसर हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट अब इसको करते हैं 0 1 0 1।
0101, ये तो अरे सेम ही नंबर आ गया, तो इसका भी आंसर आ गया 5। ओके, नेक्स्ट 1 है, 1 का आंसर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 का आंसर तो क्या है 1। तो अब आपको लिख देना है उसी सीक्वेंस में, सबसे पहले इसको लिखोगे, इसका आंसर है 5, इसका नेक्स्ट वाले का आंसर 5, इसका क्या है 1, तो आंसर आपका क्या हुआ 155। और बेस लगाना कंपलसरी है, बेस क्या है हेक्साडेसिमल का 16, तो 16 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज योर आंसर, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइनरी टू डेसिमल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर इजी पेपर आता है तो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी ये इंपॉर्टेंट है, और अगर टफ पेपर आ जाए तो उस केस में हेक्साडेसिमल में पूछ लेंगे या ऑक्टल में पूछ लेंगे, उसमें बच्चे भूल जाते हैं फिर कि अरे मतलब नहीं हो पा रहा है या कुछ है, तो वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेपर इजी आया तो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी 100% क्वेश्चन आपका आना ही है। पेपर टफ आता है तब आपका हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल भी आ सकते हैं, जबकि इजी है तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा और 2-4 क्वेश्चंस करके देख लीजिए तो 100% आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बिल्कुल ऑक्टल के जैसे ही है। अब आप इसमें क्या करोगे, जैसे ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब 8b अजीब सा लग रहा होगा फर्स्ट टाइम, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 10 के लिए a यूज करते हैं और 11 के लिए b। तो एक तरह से क्या हुआ, 11 को मतलब b का मतलब क्या हुआ 11, और 11 को आप अलग से सॉल्व कर लो, बाइनरी को अलग से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक, और ऐसे ही 8 है, 8 को भी आप अलग से बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 11 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, याद है कैसे कर रहे थे, 11 को आप वो करोगे 2 5 जा 10 और बचा कितना 1, 2 2 जा 4 बचा कितना 1, 2 1 जा 2 बचा कितना 0, और हम नीचे से ऊपर लिखते थे। तो आंसर आपका इसका क्या आया, इसका आंसर आया 1011, और 4 में लिखना है, 4 से ज्यादा कभी आएगा ही नहीं। ऐसा तो हो सकता है कि 2 3 में आए तो उतनी 0 इधर ऐड कर देना। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। फिर हम 8 को लिखेंगे, 8 को अगर मैं करूं, करिए 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, तो इसका आंसर क्या आया यहाँ पे 1000। अब आप 8 के प्लेस पर ये लिख दीजिए और b के प्लेस पर ये लिख दिया, और उसको कंबाइन करके आप दिखा दोगे और बेस हो जाएगा 2। तो ऐसे हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए अब आता है हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए। मैंने वैसे आपको एक बनाकर दे दिया है इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। तो 0 to 9 तो 0 to 9 है ही, लेकिन ए के लिए हम यूज करते हैं 10, बी के लिए 11, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15। इस तरह से सबके लिए एक एक डेसिमल वैल्यूज यहाँ पर है। अगर आप इसको डेसिमल को बाइनरी में, हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, ये डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन है वो आप ऐसे इजीली कर सकते हो। मैं एक करके आपको दिखा देती हूँ। चलो 14 का कर देती हूँ। 14 को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, चलिए कर लेते हैं फटाफट। 14 2 7 जा 14, 1 बचा, सॉरी 0 बचा, 2 3 जा 6, 1 आया, 2 1 जा 2 और बचा कितना 1। तो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ आप लोगे तो आंसर क्या है 1 1 1 0। अब चेक कर लीजिए 1 1 1 0। तो हेक्साडेसिमल के लिए हेक्साडेसिमल का मतलब क्या हुआ 0 to 9, एक तो पहली चीज, और 10 to 15 होता है ना, 10 to 15 के लिए हम यूज करते हैं A to F। ओके, तो ये आपका हेक्साडेसिमल हुआ। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और है, ये आपका होमवर्क है, आप करके देखिएगा। आपको ये गिवन है हेक्साडेसिमल में वैल्यू, और आपसे क्या कह रहे हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे दोबारा से, डी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो है 10, बी की 11, सी की 12 और डी की क्या हो जाएगी 13। तो डी के लिए आप यहाँ पे लिखो 13 और सी की क्या हुई 12, तो ये 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग 12 को ऐसे आप कन्वर्ट कर लेना जैसे मैंने ये किया है। तो 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये, और डी के लिए डी की वैल्यू है ये। तो दोनों वैल्यूज को आपने लिख दिया यहाँ पे, दिस और दिस, 4 4 डिजिट में लिखना है।
ऐसे लिखा और उसके बाद 2 यहाँ पे आपने लगा दिया, तो ये आपका क्या हुआ, बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करो या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करो या कुछ भी, तो आप बाइनरी की हेल्प ले सकते हो बीच में, बाइनरी में कन्वर्ट करके वो इजी हो जाता है, फिर इजीली आप उस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये आता है, ये आपका होमवर्क है, आपको अच्छे से करना है, नंबर सिस्टम कंपैरिजन। आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखो, हमने 4 नंबर सिस्टम्स पढ़े। एक है डेसिमल 0 to 9, बाइनरी, बाइनरी में बेस 2 होता है, ऑक्टल, ऑक्टल में बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है। ठीक, अब आपके पास डेसिमल में ये नंबर है, आपको एग्जाम में पूछते हैं कि 10 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है आपको, या 15 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट इसको, ये 4 हैं लेकिन आपके पास 4 + 4 + 4 12 क्वेश्चंस हो गए आपके। आप इसको करके देखिएगा, अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम, अगर कुछ आती है प्रॉब्लम तो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। अदरवाइज मैं आपको 1-2 चीजें समझा देती हूँ यहाँ पर। जैसे डेसिमल में है 10, आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं एक टेबल फिल कर देती हूँ। तो 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए याद करो क्या किया था, 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, कितना बचा 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, बचा कितना 1। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, बचा कितना 0। तो ये आपका आंसर आया 1 0 1 0। आपने यहाँ पे बाइनरी में लिख दिया 1 0 1 0। ठीक, और यहाँ पे जो बेस हो गया हमारा हो गया 2। अब इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इजी है। क्या करना है, 3 के ग्रुप्स बनाने। ये आपका एक ग्रुप बना, एक ये वाला ग्रुप बना, तो ये वाला ग्रुप तो कुछ है नहीं, ये तो 1 ही है, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। 0 1 0 जब आप कन्वर्ट करोगे, कैसे करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 2, 1 और 2, ये आपका आंसर आया। इसका बेस क्या हो गया 8। हेक्साडेसिमल के लिए आपको क्या काम करना है, हेक्साडेसिमल के लिए हमें ये 0 1 0 1, अब आप पेयर कितना करोगे, पेयर करेंगे अब हम इस बार 4 को, चारों को पेयर करोगे। चारों को पेयर करने के बाद अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आप इसको कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करके क्या वैल्यू आई, अगेन वही 1 2 4 8 मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 4 8, 8 + 2 हो गया 10। तो यहाँ पे क्या आना था 10। 10 तो आप नहीं लिख सकते, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ए, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे ए, और बेस क्या हो गया उसका 16। ऐसे, तो इस तरह से आपको ये टेबल को कंप्लीट करना है। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी कि ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। किसी तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन लिखने को, ऐसे भी आ सकता है कि ये आ जाए और इससे कहें कि बाइनरी में कन्वर्ट करिए, या ये आ गया इससे कहा कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, तो वो हम सब कुछ कर सकते हैं। ऑक्टल, अगर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आए ना, रेयर केस, बहुत ही ज्यादा टफ पेपर आ जाए, बहुत ही बुरी हालत हो जाए, तब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आ सकता है। तो उस केस में परेशान मत होना, बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लेना, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी करोगे तो ये आएगा, और फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट टेबल है, आप इसका ये आंसर मैच कर लीजिएगा। जब आप करेंगे तो सबको पूरी 4 क्वेश्चंस का पूरा हमने सॉल्व किया है यहाँ पे, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से एक क्लास और इसकी दोबारा से ले लूंगी, अदरवाइज आप क्लास को दोबारा से भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पेपर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।